नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो टॉपिक का नाम है अर्ली रिटायरमेंट और कैसे इसकी फुल प्लानिंग जो है वो की जाए। ओके, सो इस वीडियो में हम आपके लिए डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबके ही मन में अर्ली रिटायरमेंट जो आजकल का कॉन्सेप्ट है वो सबके मन में। पहले के लोग बोलते थे कि हम जब तक काम करना चाहे तब तक करेंगे, या जब तक उम्र हमारी चलेगी, जब तक हम बूढ़े नहीं जाते तब तक काम करेंगे, काम करने में मज़ा आता है। लेकिन आजकल के लोग जो है वो बोलते हैं नहीं, हमें अर्ली रिटायरमेंट चाहिए ताकि हम वो काम कर सके जो हम पहले नहीं कर पाए पैसे कमाने के चक्कर में। सो ये आजकल का टॉपिक है, ये आजकल का ट्रेंड है। सो इसको कवर तो करना पड़ेगा ही। ओके, सो अर्ली रिटायरमेंट के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको आंसर करना पड़ेगा, तभी जाके प्लानिंग हो सकती है। प्लानिंग तभी होगी अगर आप अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान ले, इकट्ठी कर ले, उससे प्लानिंग पूरी हो जाएगी और आप अपना अर्ली रिटायरमेंट जो है वो ढंग से डिसाइड और प्लान कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले फायर नंबर क्या होता है? फायर नंबर का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली नंबर। यानी कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना है और जल्दी से रिटायर भी होना है, तो उसके लिए कितने पैसों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, फायर नंबर। अब वो हर इंडिविजुअल का अलग रह सकता है, सो उसी को हम सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर 1। एंड नंबर 2, क्या 5 करोड़ रुपीज़ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट काफ़ी है जिससे हम रिटायर हो सकते हैं कि नहीं। अब ये फायर नंबर वाला टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा, किसी ना किसी के चैनल पे सुना होगा, मगर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसके लिए बहुत सारे पैसे डिमांड करते हैं, कोर्सेज बेचते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैंने यही कोशिश की कि मैं आपके लिए ईजीली इन्फॉर्मेशन, डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन को ईजी बनाऊं, लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटी सी बना के आपको प्रेजेंट कर सकूं। सो चलिए समझते हैं रिटायरमेंट के बारे में थोड़ा सा। रिटायरमेंट किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अपने बारे में 4 क्वेश्चंस आप आंसर कर लीजिए, उससे हमें बहुत आसानी होगी कि आपका नंबर डिसाइड करने के लिए। ओके, सो अगर आपको अर्ली रिटायर होना है या अर्ली नहीं भी रिटायर होना है, बस जानना है कि रिटायरमेंट के टाइम मुझे कितना पैसा चाहिए, उस वक्त मुझे कितना पैसा चाहिए रहेगा ताकि मैं अपनी आगे की ज़िंदगी जी पाऊँ, उसके लिए सबसे पहले रिटायरमेंट के लिए आपको सबसे पहले बताना है आपकी एज। ये बताएं कि आपकी एज कितनी है, फॉलोड बाय आपको रिटायर होना कब है, टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये डिसाइड कर लीजिए। अब कुछ लोग 60 तक करना चाहते हैं, कुछ 50, कोई 40 बोलता है। सो अर्ली रिटायरमेंट इसी को बोलते हैं कि भाई 60 से पहले जो भी रिटायर होना चाहता है वो अर्ली रिटायरमेंट कैटेगरी में आता है। सो आपकी एज कितनी है और आप कब रिटायर होना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये तो अपने हाथ में है नहीं कि आप कब तक जिएंगे, मगर एक आइडिया इंसान को रहता है या वो एस्टिमेट लगा के चल सकता है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की आप कब तक जिएंगे तभी तक आपको पैसे चाहिए होंगे। मान लीजिए कोई बहुत अच्छे से खाना पीना करता है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देता है, तो वो 80 तक जी जाएगा या उसके ऊपर भी जी सकता है। तो उसको 100 तक अपना देखना चाहिए कि 100 साल की उम्र तक मेरे पास पैसे ख़त्म नहीं होने चाहिए। थर्ड इज़ इन्फ्लेशन। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री का इन्फ्लेशन किस तरीके से चल रहा है। एंड फोर्थ इज़ मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपकी इनकम कितनी है और आपका एक्सपेंस कितना है, ठीक है। सो आपकी इनकम कितनी है और आपका एक्सपेंस कितना है वो आपने ध्यान देना है, क्योंकि सबका इनकम और सबकी एक्सपेंस जो है वो अलग अलग रहती है। ये 4 क्वेश्चन जब आपने अपने लिए आंसर कर लिए, अब हम आपकी प्लानिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। सो एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। आप अपना जो उम्र है ये सब अपने फिल इन द ब्लैंक्स खुद ही डाल सकते हैं, खुद से घर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल से समझेंगे। एक लड़की थी जिसका नाम था सीमा।
सीमा की एज थी 25 ईयर्स की और उसने बोला, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कर लिया एज। दूसरी चीज़ उसने बोली मैं 50 पे रिटायर होना चाहती हूँ, तो उसने अपना रिटायरमेंट का टाइम भी बता दिया। फिर उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम 40,000 रुपीज़ है, दैट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो आंसर्ड। अच्छा, उसका एक्सपेंस कितना है, उसने बोला मेरे एक्सपेंसेस 15,000 रुपये हैं, मगर हम मान के चल रहे हैं उसको थोड़ी सी अपनी लाइफ को अपग्रेड भी करना होगा, लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने होंगे। हर इंसान चाहता है कि भाई वो ज़्यादा खर्चे करे और एक बेटर लाइफ जी सके। तो 15,000 उसकी आज का खर्चा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 15,000 वो हाथ खींच के कर रही होगी। अगर खुल के करे तो उसके खर्चे 20,000 पर मंथ निकलेंगे। सो इनकम भी हो गई, एक्सपेंस भी हो गया, एज भी हो गई, रिटायरमेंट एज भी हो गई। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी, वो बोल रही है कि मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए, बिकॉज वो एक हेल्दी लाइफ जी रही है, वो बोल रही है कि 80 तक तो हम जिएंगे। अगेन एस्टिमेट है, कोई कम ज़्यादा भी हो सकता है, मगर चलिए उसने बोला 80 तक मैं जीऊँगी, मगर इससे ज़्यादा जी तो एटलीस्ट वो चाहती कि 100 तक उसका पैसा जो है वो चले। 100 ईयर्स तक उसको चाहिए कि मेरे पैसे ख़त्म ना हो। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप 1 क्या करना है, आपने अपने ईयरली एक्सपेंस निकालना है कि साल में आपका कितना खर्चा हुआ। 20,000 रुपये मंथ का है, तो साल का कितना हुआ, 2,40,000 जो है आपके खर्चे हो गए। ये हो गए साल के। अब इन्फ्लेशन कितना है, 6%। ठीक है, इन्फ्लेशन कितना है, 6% इन्फ्लेशन चल रहा है बाज़ार में। सो हम वो कंसिडर करेंगे। एंड टाइम कितना लेंगे हम, 25 साल। अभी कहाँ से आया, लड़की की उम्र 25 ईयर्स की है, 50 में रिटायर होने चाहती है, तो 25 सालों का टाइम है इसके पास ये पैसा इकट्ठा करने का, या अभी जो इसके 25 साल तक रिटायरमेंट तक जो खर्चे होंगे हम उनको गिन रहे हैं। ठीक है, सो इस साल उसने इतना खर्चा किया, इन्फ्लेशन हर साल 6% से बढ़ रहा है, टाइम 25 सालों का, क्योंकि रिटायरमेंट तक भी तो उसने खर्चे करने हैं 25 ईयर्स। तब उसका फाइनली जब वो 50 ईयर्स की हो जाएगी, रिटायरमेंट वाले साल में उसका कितना खर्चा होगा, 50 ईयर्स की उम्र में उसका खर्चा होगा 10.3 लाख पर ईयर। उसका इतना खर्चा जो है वो होगा। सिंपल कैलकुलेशन, एक साल का इतना खर्चा था, इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से है, और 25 साल उसने ऐसे खर्चे और करने हैं। सो इन्फ्लेशन 25 सालों के लिए अगर हमने एडजस्ट किया, आप इजीली इसको इन्फ्लेशन वाले जो कैलकुलेटर है उस पर आप कर सकते हैं खुद से कैलकुलेट। सो अगर 6% का इन्फ्लेशन हमने इसमें एडजस्ट किया 25 सालों के बाद, तो उसका ईयरली एक्सपेंस जो है वो कितना आएगा, 10.3 लाख। एवरी ईयर उसके खर्चे जो हैं वो 10.3 लाख होंगे। सो ये कब होगा, जब वो रिटायर होगी। सो इस पैसे का हमें कैलकुलेशन जो दिमाग में रखना है कि ये खर्चे के लिए हमारे पास पैसे रहने चाहिए। अब क्या करना है, हमने एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया कि रिटायरमेंट वाले टाइम हम हर साल कितना खर्चा करेंगे। अब क्या हमारे पास उतना पैसा होगा कि नहीं। सो अगर आप एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं एफडी में, गोल्ड में, तो प्लीज़ आप 2% रूल यूज़ कीजिए। और अगर आप एक्विटीज़ या अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हाई ग्रोथ वाले इन्वेस्टर हैं, सो आप 3% रूल भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये 3% 2% रूल क्या है, 2% रूल का मतलब है जो आपका कॉर्पस है आप उससे 2% निकाल सकते हैं, तो भी आपके पैसे नहीं ख़त्म होंगे हर साल। अगर आप अपने कॉर्पस का 3% निकालेंगे तो भी एवरी ईयर, तो आपके पैसे जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे और आप 100 साल तक उस पैसे को कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट कि अगर हम 2% रूल के हिसाब से चलें, रूल के हिसाब से अगर हम चलें, सो 10.3 लाख जो है वो हमारे ईयर के एक्सपेंस हैं, और 2% जो है वो रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आप एफडी इन्वेस्टर हैं, सेफ इन्वेस्टर हैं, आप यहाँ 2% कीजिए, और अगर आप हाई ग्रोथ इन्वेस्टर हैं आप यहाँ 3% भी ले सकते हैं। तो मैंने खर्चा लिख दिया अपने रिटायरमेंट वाले टाइम वो खर्चा, और डिवाइड बाय 2%। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 5.15 CR।
5.15 CR। वहीं पे अगर मैं इसको 3% रूल से कैलकुलेट करूं, मान लेते हैं मेरे साल का खर्चा जो है एक्सपेंसेस रिटायरमेंट के टाइम 10.3 लाख आ रहे हैं और 3% जो है मैं कॉर्पस से विड्रॉ कर रही हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा 3.43 करोड़। यानी कि आपको इस कॉर्पस की ज़रूरत पड़ सकती है जो अब रिटायर होंगे। तो अगर आप 2% विड्रॉ करेंगे तो आपके पास इतना होना चाहिए, और अगर आप 3% विड्रॉ करेंगे तो आपके पास कितना होना चाहिए 3.43 करोड़। ओके नाउ, क्योंकि अब यहाँ पे हम ज़्यादा विड्रॉल्स के बाद भी कम कॉर्पस क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टर कैसे अग्रेसिव, आप एक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होंगे। सो ज़्यादा आप विड्रॉ करने के बावजूद भी आप कम पैसे या कम कॉर्पस लेके चल सकते हैं। यहाँ कम पैसा विड्रॉ करने के बाद भी ज़्यादा पैसा आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आप सेफ इन्वेस्टर हैं, ये इन्वेस्टमेंट आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी, इसलिए आपको पैसे जो हैं वो कम निकालने चाहिए। अभी जो 5 करोड़ या 3 करोड़ का अमाउंट है, इसमें कोई भी मेडिकल बिल्स एडजस्टेड नहीं है, बच्चों की एजुकेशन एडजस्टेड नहीं है, और खर्चे जैसे कि कौन से घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ये सारे ट्रैवल वगैरह ये सब हमने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया है। मतलब 5 और 3 करोड़ जो है एट द एज ऑफ 15, ये तो बेसिक है, ये तो सिर्फ आपके नॉर्मल डेली खर्चे जो आपके होते रोज़ की ज़िंदगी में उसको ही बीट करने के लिए बस। यानी कि अगर आपको बाकी और भी खर्चे करने हैं, जैसे कि घर नहीं लिया घर लेना है, बच्चों के खर्चे हो गए और कोई खर्चा हो गया, तो उसके लिए आपको और भी करोड़ जो हैं इसमें जोड़ने पड़ेंगे। से 8 to 10 करोड़ इतने पैसे आपको चाहिए रहेंगे अगर आपको एक अच्छी और गुड लिविंग जीनी है तो। मगर बहुत बेसिक चाहते हैं तो ये बेसिक 5 और 3 करोड़ जो है बहुत बेसिक अमाउंट है, बहुत बेसिक कॉर्पस है जो आपके पास होना चाहिए टू रिटायर और या टू रिटायर अर्ली। ओके, सो इतना आपके पास पैसा जो है वो होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो अच्छा, क्योंकि उससे आपकी बाकी ज़रूरतें भी पूरी हो सकती है। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, वो कितना विड्रॉ कर रहा है, उसके साल के खर्चे कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से उसको कॉर्पस भी ज़्यादा चाहिए होगा। और आप इजीली यहाँ पे 3-4 करोड़ और जोड़ सकते हैं अगर आपको बाकी चीज़ें जैसे घर या गाड़ी या बच्चों के खर्चे ये सब अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉर्पस मैंने आपको बताया है। अब मान लेते हैं कि मुझे ये 5 करोड़ का टारगेट अचीव करना है, तो मैं कैसे करूं, क्योंकि मुझे आज SIP करनी पड़ेगी म्यूचुअल फंड में, तभी तो जाके, या आज मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तभी जाके मैं इस टारगेट को 25 साल बाद अचीव कर पाऊंगी और रिटायरमेंट के टाइम मेरे पास ये पैसा होगा। सो कितनी SIP की ज़रूरत होगी, सो मान लेते हैं कि मेरा टारगेट जो है वो 5 करोड़ का है, 5 करोड़ का मेरा टारगेट है। और अगर मैं बोलूँ आपको सिर्फ 9% रिटर्न्स मिल रही है। बहुत लोग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं, वो गोल्ड रखते हैं, वो FD रखते हैं, वो सेविंग में भी रखते हैं, वो बहुत कम डर के इक्विटी में डालते हैं, तो उनके ज़्यादा पैसे नहीं बनते हैं, उनके रिटर्न्स सिर्फ लॉन्ग टर्म में 9% ही बनते हैं। और अगर मैंने टाइम दिया 25 सालों का, तो मेरे पास इस हिसाब से कितनी SIP, अगर मैं 5 करोड़ का टारगेट चाहती हूँ, सिर्फ 9% ही रिटर्न मेरे, आप बोल रहे हो तो बहुत कम है। ऐसा होता है, बहुत कम रिटर्न बनते हैं बहुत लोगों के, क्योंकि वो बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं एंड बहुत सेफ खेलते हैं। एंड टाइम अगर 25 सालों का दूँ तो मेरी SIP आज कितनी होनी चाहिए, आज से एवरी मंथ मुझे कितनी SIP करनी पड़ेगी, 49,000 की। अभी तो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, हर इंसान इतनी बड़ी SIP नहीं कर सकता। सो क्या करना चाहिए, तो घूम फिर के हमारी बात वहीं आ जाती है जो हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। आपका SIP अमाउंट भले ही कम हो मगर रिटर्न्स अच्छी बननी चाहिए। और रिटर्न्स कैसे अच्छी बनेंगी, और टाइम तो हम दे रहे हैं, यहाँ टाइम दे रहे हैं मगर यहाँ रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। सो क्या करना पड़ेगा आपको, डेफिनेटली अपने रिटर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा अपना जो रेशो है उसमें डालिए ताकि आपके अच्छे पैसे बने। सो अगर हम 5 करोड़ का टारगेट चाहते हैं और अगर मेरे रिटर्न्स अब 9% की जगह 15% बने और टाइम मैंने सेम 25 सालों का दिया, तो मेरी SIP कितनी लगेगी, 15,000 रुपये की। अगर आपने एवरी मंथ 15,000 की SIP की, कहाँ पे,
इक्विटीज़ में यानी कि म्यूचुअल फंड्स में, यानी कि एक अच्छा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स के अंदर बनाया, हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स, हाई ग्रोथ स्टॉक्स का बनाया, एंड 15% रिटर्न्स भी अगर आपने ईयर ऑन ईयर पाए 25 सालों के लिए, तो आप ये 5 करोड़ टारगेट 25 सालों बाद इजीली अचीव कर लेंगे विद ओनली 15,000 SIP। 15,000 आई थिंक बहुत लोग जो हैं वो इजीली कर पाते हैं, इतना बचा लेते हैं, मगर 49,000, 50,000 ऐसे जो अमाउंट्स हैं ये इजीली लोग नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि अपने खर्चे भी तो होते हैं। अभी भी तो आप खर्चा कर रहे हो और वहाँ से जो बचेगा वो आप इन्वेस्ट करोगे, तब जाके कुछ बचेगा, तब जाके वो बढ़ेगा, तब जाके वो कॉर्पस बनेगा, एंड देन ओनली यू कैन रिटायर अर्ली। सो अर्ली रिटायरमेंट इतना भी आसान नहीं है, इतना भी इजी नहीं है, बट आई होप मैंने आपको समझा पाई हूँ कि कैसे आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। जल्दी रिटायरमेंट के लिए आपको आज सोचना पड़ेगा, आज प्लानिंग करनी पड़ेगी, आज इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। छोटी ही SIP मगर शुरू कीजिए एंड टारगेट अपने अचीव कीजिए। 5 करोड़ इज़ अ वेरी बेसिक टारगेट, इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो क्या क्या क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं अपने बारे में। अपनी कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपका फायर नंबर क्या है और कितने पैसे आपको काफ़ी रहेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो, कोई डाउट ना रह गया हो। कोई भी डाउट हो तो मैं उसको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।